सोवियत रूस की कई बरसों पर मुहित तारीख पर जब भी बात होगी तो जूलियस रोजनबर्ग और ईथल रोजनबर्ग के जिक्र के बगैर कहानी हमेशा नामुकम्मल रहेगी। फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी मशहूर ज़माना नज़्म हम जो तारीक राहों में मारे गए इन्हीं दो किरदारों के जाने की बात कही। इन दोनों किरदारों को दूसरी जंग अजीम में अमरीकी फस्तायत का पहला बड़ा शिकार समझा जाता है। जूलियस रोजनबर्ग का ताल्लुक रूस से हिजरत करके अमेरिका में आबाद हो जाने वाले यहूदी ख़ानदान से था। ईथल रोजनबर्ग के साथ उनकी शादी 1939 में हुई, जो एक गुलकारा थी। सोवियत यूनियन के साथ जूलियस की मोहब्बत ने ईथल तक मुंतकिल होते ज़्यादा वक्त न लिया, लेकिन इस मोहब्बत की जो कीमत उन दोनों को अदा करना पड़ी वो सिर्फ अमरीकी या सोवियत यूनियन की ही नहीं बल्कि इंसानी तारीख का भी एक अहम बाब बन गई। जूलियस रोजनबर्ग अमरीकी फ़ौज के जंगी तकनीकी उमूर के महकमे का हिस्सा थे, लेकिन जो ही कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनकी साबका वाबस्तगी का उकदा खुला तो उन्हें फ़ौज की मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। यह दूसरी आलमी जंग के बाद सर्द जंग के आगाज़ का ज़माना था और अमरीकी सोवियत यूनियन के साथ वाबस्तगी के मामूली से शक को भी नज़रअंदाज ना कर सकते थे। 1949 में अमरीकियों को सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर हथियारों के तजर्बे की तरफ पेशकदमी का इल्म बखूबी हो चुका था। दूसरी आलमी जंग में अमरीका और सोवियत यूनियन एक साथ नाजियों के खिलाफ लड़े थे, लेकिन अमरीकियों के लिए रूसियों का एटमी ताकत बनकर सामने आना नाकाबिले बर्दाश्त था। वो सोवियत यूनियन की तरफ किसी के मामूली झुकाव के शक को नज़रअंदाज न कर सकते थे। 1950 में वो आखिर उस जर्मन माहिर तबीयात क्लॉस फच तक पहुंच गए जिसे अमरीकी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के खुफिया राज सोवियत यूनियन तक पहुंचाने का जिम्मेदार समझा गया। उसी शख्स ने अपने चंद दीगर साथियों के नाम भी जाहिर किए और यूं अफशाए राज के जिम्मेदारान या दूसरे लफ्ज़ों में गद्दारों की जो फहरिस्त तैयार हुई उनमें एक नाम डेविड ग्रीनग्लास का था, जो जूलियस रोजनबर्ग की बीवी एथल रोजनबर्ग का भाई था। ये वही शख्स था जो जूलियस रोजनबर्ग और एथल रोजनबर्ग के खिलाफ वादा माफ गवाह बना। जूलियस रोजनबर्ग को जासूसी के इल्ज़ाम में जुलाई 1950 और एथल रोजनबर्ग को अगस्त 1950 में गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में उन्हें सज़ाए मौत सुनाई गई तो पूरी दुनिया इस फैसले की मुखालफत में निकली। अदब के नोबेल इनाम याफ्ता फ्रांसीसी मुसन्निफ यां-पॉल सार्तर ने अमरीकियों के लिए लिखा, Your country is sick with fear. You are afraid of the shadow of your own bomb. नोबेल इनाम याफ्ता मशहूर ज़माना साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे एक जालिमाना फैसला करार दिया। पूरी दुनिया के साथ साथ खुद अमेरिका के अंदर से भी इस फैसले को वापस लेने के लिए बहुत मजबूत आवाज़ें बुलंद हुई, लेकिन अमेरिकी साम्राज्य जूलियस रोजनबर्ग और एथल रोजनबर्ग को मिसाल बनाने का फैसला कर चुका था।
आखिर 1953 में उन्हें बिजली के शॉक्स देकर सजाए मौत दे दी गई। ये दोनों अमरीकी शहरी रूस अमरीका सर्द जंग के वाहिद मिसाली किरदार हैं जिन्हें जासूसी के मुकदमे में सजाए मौत दी गई। उस वक्त जूलियस और एथल के दो बेटों माइकल मेरोपोल और रॉबर्ट मेरोपोल की उम्रें बिलतरतीब 10 और 6 साल थीं। दोनों ने मौत से पहले अपने मासूम बेटों के नाम जो मशहूर ख़त लिखा, वो भी अमेरिका और सोवियत यूनियन की सियासी तारीख का अहम हिस्सा बन गया। इस ख़त में वो लिखते हैं, Your lives must teach you too that good cannot flourish in the midst of evil, that freedom and all the things that go to make up a truly satisfying and worthwhile life must sometime be purchased very dearly. Be comforted then that we were serene and understood with the deepest kind of understanding that civilization had not as yet progressed to the point where life did not have to be lost with the sake of life, and that we were comforted in the sure knowledge that others would carry on after us. We wish we might have had the tremendous joy and gratification of living our lives out with you. Your daddy, who is with me in the last momentous hours, sends his heart and all the love that is in it for his dearest boys. Always remember that we were innocent and could not wrong our conscience. We press you close and kiss you with all our strength. Lovingly, Daddy and Mommy. मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ मिंटगोमरी जेल में कैद की सज़ा काट रहे थे। उन्हें इस वाक़े का इल्म हुआ तो उन्होंने अपनी मशहूर ज़माना नज़्म हम जो तारीक राहों में मारे गए कही। फैज़ की ये नज़्म उनके मजमूए ज़िंदान नामा में शामिल है। तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, तेरे हाथों की शम्मों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए। सूलियों पर हमारे लबों से परे तेरे होंठों की लाली लपकती रही, तेरी जुल्फों की मस्ती बरसती रही, तेरे हाथों की चांदी दमकती रही। जब घुली तेरी राहों में शाम सितम, हम चले आए लाए जहां तक कदम। लब पे हरफे गज़ल दिल में कंदील गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की। देख कायम रहे उस गवाही पे हम जो तारीक राहों में मारे गए। नारसाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। किसको शिकवा है गर शौक के सिलसिले, हिज्र की कत्लगाहों से सब जा मिले। कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफिले, जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले
दर्द के फासले। कर चले जिनकी खातिर जहांगीर जान गवा कर तेरी दिलबरी का बरहम। हम जो तारीक राहों में मारे गए, हम जो तारीक राहों में मारे गए।